Dear students, today we will discuss about the first unit, physical world and measurement. Now, first of all, we discuss what is science. साइंस क्या है स्टूडेंट्स? साइंस का एक जो मीनिंग है वो है नॉलेज। और ये नॉलेज वर्ड कहाँ से आया? ये एक ग्रीक वर्ड है साइंसिया। इसका मतलब होता है टू नो। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो ये होता है जानना। किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में नॉलेज लेना, जानकारी एकत्रित करना, उसको कह देते हैं नॉलेज। और जिसको हम हिंदी में कह देते हैं ज्ञान। और संस्कृत के अंदर अगर किसी चीज़ का विस्तृत नॉलेज यानी एक्सपेंडेड नॉलेज, उसको हम कह देते हैं विस्तृत ज्ञान, विज्ञान। संस्कृत के अंदर ये वर्ड बनता है विज्ञान। और हम संस्कृत के वर्ड को हम हिंदी में पढ़ते हैं विज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान जो है उसकी अगर हम बुकिश डेफिनेशन देखें तो बुकिश डेफिनेशन है द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली। अगर हम किसी नॉलेज को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करें और उसके एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से उसको हम जानकारी एकत्रित करें, उसको हम साइंस कह देते हैं। साइंस आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस डियर स्टूडेंट्स, बाद में इसको हम नॉन लिविंग साइंस भी कह देते हैं, इसको हम लिविंग साइंस भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके काफ़ी सारे हमारे पास ब्रांच बनती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा, ओशियनोलॉजी। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसमें आता है बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल साइंस, फोरेंसिक साइंस, anthropology, etc. Today we will discuss about physics. Students, बाकी सभी आपने पढ़ा है केमिस्ट्री का टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा। ज्योग्राफी आपने आर्ट में पढ़ी है, साइंस की ब्रांच होती है। जियोलॉजी जो अर्थ भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं हम इसको, भूभौतिकी बोल देते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में होता है। बॉटनी जो आपने देखा होगा, जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में। जूलॉजी जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में। मेडिकल साइंस लिविंग बींग्स के अंदर जो डिजीज़
और इन सब को क्योर करता है, उसको हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइंस, लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, टीवी पे काफ़ी बार देखा भी होगा कि वो काफ़ी वो सीरियल आते हैं आपके क्या बोलते हैं उसमें, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, जिसमें कोई भी क्राइम होता है उसका क्राइम को स्टडी करने के लिए तो वो फॉरेंसिक साइंस होता है। और एंथ्रोपोलॉजी और ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं मेडिकल साइंस के अंदर ये होते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स, branch of science in which we deals with study about the nature and natural phenomenon, प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में जिसमें पढ़ा जाए उसको हम फिजिक्स कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। डे नाइट फॉर्मेशन, फ्रीली फॉलिंग, कोई आपने देखा होगा टाइड्स फॉर्मेशन, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ऑल दीज आर ए नेचुरल प्रोसेस। ब्लोइंग एयर, the clouds are colliding and then after then lightning occur. So many cause occur in physics. अगर हम पार्टिकल फिजिक्स में पहुँचे तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर अगर हम देखें कि एक एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जो 1932 के बाद में पूरी एटम की पिक्चर क्लियर हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डेली लाइफ के अंदर स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें और भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक होता है स्कोप इन फिजिक्स। स्कोप इन फिजिक्स के बारे में अगर हम देखें, स्कोप इन फिजिक्स में दो तरह के स्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक domain includes the study of phenomena of molecules, atoms, nuclei, electron and other elementary particles. Most of these was developed after the year of 1900. 1900 के बाद में जिनके बारे में हमने स्टडी किया है उनको हम माइक्रोस्कोपिक कह देते हैं। These are very small particles जिनको हम नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोपिक डोमेन में रखा है। और एक होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल, जिसको हम नेक्ड आई पे देख सकते हैं। नेक्ड आई की सहायता से हम देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स हैं नेचर के। नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट तो हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे। पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड और फोर्थ न्यूक्लियर वीक फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ। इसका कारण है कि आपका एक यूनिट को मैं 1-2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर दूँ, ये मेरा मेन मकसद है। स्टूडेंट्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, और ये दोनों फोर्स आप +2 की 8th यूनिट में पढ़ेंगे। +2 की 8th यूनिट में आप इनको पढ़ेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था? ये
नेचर का फंडामेंटल फोर्स है। इस फोर्स से इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसमें चाहे आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगाते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ड्यू टू योर बॉडीज मास, ड्यू टू मास ऑफ बॉडी जो फोर्स राइज होता है कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा जो फोर्स चार्ज के कारण राइज होता है वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपने 10th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में थोड़ा सा जिक्र आता है कि किसी भी चार्ज के कारण एक फोर्स राइज होता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अच्छा, ये फोर्स खाली अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इस फोर्स की कोई डिस्टेंस भी वो नहीं है लिमिट में। ये इस यूनिवर्स में छोटे से छोटे पार्टिकल के मास के कारण है, और इस यूनिवर्स में बड़े से बड़ी बॉडी जो जैसे सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के बाद में जो हमारी गैलेक्सी हैं, गैलेक्सीज के बीच में भी ये फोर्स ड्यू टू देयर मास है, तो उसको हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू देयर चार्ज के कारण होता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो चार्ज के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जिसको हम इंट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, वो ड्यू टू देयर चार्ज होता है। बोथ दीज फोर्सेज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज। ये भी ऐसे ही है, जो कोई बॉडी है उस पे चाहे चार्ज कितनी ही दूरी तक क्यों ना हो, ये लॉन्ग रेंज तक ये फोर्स अप्लीकेबल है। परंतु बच्चों ये दोनों फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो। न्यूक्लियर फोर्स है, आपने सुना होगा एटम्स अपने आप टूटते रहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके होता है, उस डीके के अंदर अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं। दीज अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स बाइंड विद एटम ड्यू टू न्यूक्लियर वीक फोर्स। आगे हम पढ़ेंगे 8th यूनिट में आपकी +1 +2 में। और न्यूक्लियर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और बच्चों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स सबसे कम रीजन के अंदर, सबसे कम जगह में अगर पार्टिकल्स को बांधे रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर, वो जो फोर्स है उस फोर्स को नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कह देते हैं। बच्चों इनको हम लिख देते हैं F ग्रेविटेशनल, F वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर इसको हम वीकेस्ट मानते हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये 10⁻38 है, ये 10⁻25 है, ये 10⁻36 है। प्यारे बच्चों ये इनका रेशियो है, इसको आप ध्यान में रखिए, ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी जगह पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगला जो मेन जो टॉपिक है, नेचर के अंदर 4 कंजर्वेशन लॉ हैं। हमारे फिजिक्स के अंदर हमने जब भी पढ़े तो 4 कंजर्वेशन लॉ क्या हैं, इनको हम कह देते हैं चार्ज, जिनको हम फिजिकल लॉ के नाम से जानते हैं, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज ना तो बनाया जा सकता ना ख़त्म किया जा सकता। इन ए आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, आगे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि चार्ज जो है 10th में ही है दोनों, और 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने देखा होगा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू वाइंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू वाइंड एनर्जी। इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू एनर्जी की फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती हैं। इन ए आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसी प्रकार से 9th क्लास में आपने लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, परंतु कंजर्वेशन आपने 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम का पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंज या इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। लीनियर मोमेंटम कभी बनाया या ख़त्म किया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन के ऊपर अंदर कोई भी बॉडी जो है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट फिजिकल वर्ल्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं सेकंड लेक्चर बनाऊंगा मेजरमेंट का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड और थर्ड लेक्चर के अंदर मैं ये यूनिट 3 लेक्चर में ख़त्म करने के मूड में हूँ। थैंक यू।